हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इससे। स्टैक के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है लीड कोड 3174 क्लियर डिजिट्स। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यू हैव बीन गिवन अ स्ट्रिंग एस, योर टास्क इज टू रिमूव ऑल डिजिट्स बाय डूइंग दिस ऑपरेशन रिपीटेडली। डिलीट द फर्स्ट डिजिट and the closest non-digit character to its left. Return the resulting string by removing all the digits. क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बेकार है, अगर हम एग्जांपल से समझते क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डिलीट द फर्स्ट डिजिट, मगर ये भी कह रहा है यू हैव टू रिमूव ऑल डिजिट्स। मुद्दा क्या है? अब वन यहाँ पे स्ट्रिंग का फर्स्ट डिजिट है, वन को रिमूव करने के बाद टू फर्स्ट डिजिट बन जाएगा। इस तरह हमें सारे डिजिट्स रिमूव करने हैं। मैं बोल रहा हूँ वन को मैं रिमूव कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन बोल रहा है एंड द क्लोजेस्ट यू हैव टू आल्सो रिमूव द क्लोजेस्ट नॉन डिजिट कैरेक्टर टू इट्स लेफ्ट। वन के लेफ्ट में सिंस कुछ नहीं है, आई वोंट बी रिमूविंग एनीथिंग। वर्क्स। चलो, सी सी हमारा कैरेक्टर है, उसको अब इग्नोर करो। अब हमारा फर्स्ट डिजिट क्या हो गया? टू। और टू के जस्ट लेफ्ट में कौन सा कैरेक्टर है? सी। सो वी हैव टू रिमूव सी एज वेल। टू रिमूव कर दिए। नेक्स्ट हमारा डिजिट क्या आया? थ्री। थ्री को रिमूव करें और थ्री के जस्ट लेफ्ट में हमें क्या किया गया? क्लोजेस्ट लेफ्ट, क्लोजेस्ट नॉन डिजिट कैरेक्टर टू इट्स लेफ्ट। थ्री के क्लोजेस्ट कौन है? सी। सी को हम रिमूव करेंगे। फाइव को अब हम रिमूव करेंगे। फाइव के क्लोजेस्ट टेक्निकली सी था, बट सी को हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं, तो हम रिमूव करेंगे किसको? डी को। वर्क्स। अगेन क्लोजेस्ट टू पे आए, टू के जस्ट लेफ्ट में क्लोजेस्ट है सी, रिमूव। वन पे आए, वन के जस्ट लेफ्ट में क्लोजेस्ट है ए, ओके, रिमूव कर दिया। और ऑब्वियसली टू और वन को भी हमने रिमूव कर दिया। फोर के लेफ्ट, फोर को हमने रिमूव किया, फोर के लेफ्ट में कुछ भी बच ही नहीं रहा, तो हमारा रिजल्ट इस केस में एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा। वर्क्स। एक पैटर्न नोटिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट। सो पैटर्न अगर हम लोग एक ऑब्जर्व करें, मैं बोलता हूं सी, एक एग्जांपल लेते हैं, सी डी टू ई फोर टू सी एफ ई टू। टू इज आवर फर्स्ट डिजिट, टू को रिमूव करेंगे, क्लोजेस्ट डी को रिमूव करेंगे। मैं बोलता हूं, मैं इधर से चलता हूं और मैं बोलता हूं जब भी मैं कैरेक्टर देखता हूं, मैं उस कैरेक्टर को अपने एक डेटा स्ट्रक्चर में डाल लेता हूं। सबसे पहले दिखा सी, सी को मैंने डाल लिया। दिखा डी, डी को मैंने डाल लिया। अब मेरा टू मेरे को आया, एक नॉन कैरेक्टर, एक डिजिट आया, तो मैं बोलता हूँ टू के सबसे लेफ्ट में अवेलेबल कौन सा होगा? जो इस डेटा स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर होगा, क्योंकि मैं जो सबसे बाद में आ रहा है, टू से पहले जो सबसे बाद में कैरेक्टर आ रहा है, वो मेरे स्टैक में सबसे ऊपर है। तो मैं बोलता हूँ टू को एलिमिनेट कर दो, और मैं बोलता हूँ यहां स्टैक से डी को भी एलिमिनेट कर दो। वापस इधर आया, मेरे पास ई आया, फोर आया, ई को उड़ा दूंगा, टू आया, सी को उड़ा दूंगा, राइट? तो मैं बोलता हूं अब हमारा सी एफ ई, तो मैं उसको डालूंगा सी एफ ई। मेरा टू आया, मैं सबसे ऊपर कौन सा कैरेक्टर है? सबसे ऊपर मेरा कैरेक्टर है ई, ई को मैं उड़ा दूंगा। स्ट्रिंग में भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे थे। अब मैं क्या करूंगा? मैं एक स्ट्रिंग रेज दूंगा, रेज, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। गिव मी अ सेकंड। एक एम्प्टी स्ट्रिंग रेज लूंगा एंड मैं स्टैक से सारे एलिमेंट्स को पॉप करते जाऊंगा। वाइल स्टैक डॉट साइज, मैं बोलता हूं रेस प्लस इक्वल
स्टैक डॉट टॉप, स्टैक के ऊपर जो भी एलिमेंट है उसको लो, एंड स्टैक डॉट पॉप। इससे होगा क्या, स्टैक में सबसे ऊपर है एफ, रेज विल बी इक्वल टू एफ, देन मेरा सी है, देन रेज विल बी इक्वल टू एफ सी। एक बात ध्यान रखिए, हमने स्ट्रिंग्स while going from left to right, we were putting the first character in the string first, then the second character in the string after that. तो टेक्निकली मेरे सारे, जब मैं इन सबको बाहर निकालूंगा, मेरे सारे कैरेक्टर्स इन द रिवर्स ऑर्डर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स res dot begin, comma res dot end, simple, return res। प्रॉब्लम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, इसलिए वी डिड इट इन क्विकर मैनर। कोड देखते हैं कोड कैसा दिखेगा। ऑलराइट, तो आई होप आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी। लेट्स मेक इट अ बिट लार्जर। मैं बोलता हूँ माई इंट n इज इक्वल टू s डॉट साइज, मैं साइज ले लेता हूँ वेक्टर अपने स्टैक का, एंड आई क्रिएट अ स्टैक str of characters, and just bear with me, I am also creating an is digit function of that takes a character input, and what it returns is, it returns what this particular function returns is whether a particular character represents a digit or not. A digit ranges from 0 to 9, so if it belongs to that range, then the character represents a digit. And what I do is, I say, now I say my char c is equal to s of I. I say, is my character a digit? If it is, then what I have to do? If my str has a valid character, then I simply do str.pop. If it doesn't, I do not do anything. And if my character is not a digit, what do? I simply do str.push of c. Now I create my resultant string, and I iterate over all the elements of the stack, and I do plus equal str.top, and I say str.pop. In the end, the most important step, res.begin reverse, comma res.end. I say return my res. Let's see if this runs. We can see it's an accepted solution. Let's try to submit it. All right, see, we can see it's an accepted solution. So now let's try to analyze the time complexity of each and every function. So my is digit function is obviously an order of one function. My this particular loop is an order of n loop in terms of time complexity. My stack will occupy a space complexity of order of n, right? And all of these, both of my operations are order of 1, and this entire operation, iterating over the entire stack, is an order of n operation, and my reverse is an order of n operation as well. So the overall time complexity of my solution is order of n, while my space complexity is order of n as well. तो गाइज आई होप कि सोल्यूशन पसंद आया होगा। प्रॉब्लम आसान थी, मगर वीडियोस आते रहेंगे, सो सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज।